सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमामस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्रीचिद्घनगणेशाय नमो मह्यं सुखं नित्यं स्वप्रकाशं व्यापकं नामरूपाधिष्ठानं बुद्धिबोध्यं बुद्धेर्दृक्यत्तु निर्मलम् अपारं सर्ववेदान्तवेद्यं प्रत्यक्परमः तदेवाहन्नमत्तनिश्चितामतिः। श्रीगुरुभ्यो नमः। ठीक है, एक शंका का निवारण कर दिया। दो शंकाएं थी। एक क्या कि अधिष्ठान चैतन्य के बिना मुक्ति संभव नहीं होगी, या दूसरी शंका थी। ये पहली शंका क्या है कि बिना यदि ब्रह्म चैतन्य अधिष्ठान बने तो अधिष्ठान चैतन्य के ज्ञान के बिना स्वप्न का निवारण संभव नहीं होगा, मुक्ति नहीं होगी, स्वप्न से मुक्ति नहीं होगी। जैसे प्रसिद्ध है, सबको पता है कि अधिष्ठान ज्ञानेन भ्रम निवृत्ति, ये तो नियम है। भ्रम की निवृत्ति के लिए अधिष्ठान के ज्ञान की अपेक्षा है। तो यदि स्वप्न का अधिष्ठान ब्रह्म चैतन्य होगा तो स्वप्न के निवारण के लिए किसकी अपेक्षा है? ब्रह्म चैतन्य के ज्ञान की। ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा तो ज्ञानी बन जाएगा, तो ज्ञानी नहीं होगा तो स्वप्न निवारण नहीं होगा। और दूसरा आक्षेप था कि यदि ब्रह्म अधिष्ठान होगा स्वप्न का जैसे जागृत का, और ब्रह्म स्वप्न यदि माने अधिष्ठान और उपादान कारण क्या है? जागृत के भी वही है, स्वप्न के भी वही है। उपादान कारण यदि अविद्या स्वप्न की भी है और जागृत के भी है तो अधिष्ठान से भेद करेंगे। अधिष्ठान भी यदि ब्रह्म ही होगा दोनों का तो जागृत और स्वप्न में भेद नहीं हो पाएगा। और आप इष्टापत्ति नहीं कह सकते हो, माने या तो दोनों प्रातिभासिक बन जाएंगे या तो दोनों व्यावहारिक बन जाएंगे। ये दूसरा आक्षेप था। पहले का समाधान दे दिया। क्या कहा पहले के समाधान में? ये समाधान दे दिया कि निवृत्ति दो प्रकार की होती है। एक होता है बाध या लय रूप निवृत्ति, और दूसरा होता है नाश रूप विनाश रूप निवृत्ति। तो विनाश रूप निवृत्ति तो यहाँ नहीं हो रही है, स्वप्न का विनाश नहीं हो रहा, स्वप्न का लय हो रहा है। तो वो तो अधिष्ठान के ज्ञान के बिना भी संभव होगा। कैसे संभव होगा? तो कहते हैं कि उसमें या तो कोई विरोधी प्रत्यय लगेगा, माने जागृत अवस्था विरोधी हो जाएगी स्वप्न की, तो जागृत अवस्था के विरोध से हो जाएगा। या दूसरा दे दिया यहाँ पे क्या होगा, या तो लय रूप, ये या तो निद्रा दोष, निद्रा रूप दोष है उसका नाश हो जाएगा। यदि निद्रा रूप दोष का नाश हो जाएगा तो स्वप्न से उठ जाएंगे, या जागृत अवस्था बन जाएगी तो स्वप्न का विरोधी प्रत्यय हो जाएगा, इसीलिए विरोधी अवस्था हो जाएगी, इसीलिए स्वप्न से बाहर आ जाएंगे। ये दोनों लय के लिए कारण बनते हैं, उसमें अधिष्ठान ज्ञान की अपेक्षा नहीं है। अधिष्ठान ज्ञान की अपेक्षा केवल विनाश रूप निवृत्ति के लिए है। वो तो ब्रह्म ज्ञान के बिना नहीं होगा, वो तो हम मानते हैं, किंतु यहाँ एक निवारण, एक शंका का निवारण कर दिया। दूसरी शंका का निवारण कहते हैं 328 में कहते हैं कि दोषांतर सहकृत अविद्या मात्रजन्यम व्यावहारिकम, दोषांतर सहकृत अविद्याजन्यम प्रातिभासिकम इति द्वितीय शंका समाधान। क्या समाधान है? दोषांतर, अन्यः दोषा दोषांतरम। समास कैसे बनता है? अन्यः दोषः, नपुंसक में बन जाएगा दोषांतरम। तो दूसरा दोष असहकृत, असहकृत माने बिना सहाय्य के, माने बिना दूसरे दोष के सहाय्य के, अविद्या मात्र जन्यम व्यावहारिकम। तो व्यावहारिक में क्या अपेक्षा है? व्यावहारिक सत्ता, व्यावहारिक जो प्रपंच जागृत अवस्था की व्यावहारिक सत्ता है, तो व्यावहारिक सत्ता के लिए किसकी अपेक्षा है? कहते हैं अविद्या मात्र की अपेक्षा है। तो जब ये अविद्या उपादान कारण बन रहा है जागृत के लिए और स्वप्न के लिए, दोनों में भेद करने के लिए क्या है? कहते हैं अन्य दोष है एक जगह, दूसरी जगह अन्य दोष नहीं है। जागृत अवस्था के लिए अविद्या मात्र, केवल अविद्या पर्याप्त है। तो अविद्या मात्रजन्यम व्यावहारिकम, अविद्या मात्रजन्यम माने क्या?
स्पष्ट करने के लिए कहते दोषांतर असहकृत, दूसरे दोष की सहायता नहीं चाहिए, किंतु स्वप्न के लिए दूसरा दोष चाहिए, अविद्या के साथ और एक कोई दोष चाहिए। क्या है वो? निद्रा दोष उसके साथ। तो कहते हैं दोषांतर सहकृत, असहकृत नहीं, आकार है यहाँ पे आकार नहीं है, माने यहाँ पे असहकृत है, यहाँ पे सहकृत है। तो सहायक के साथ, किसके सहायक के साथ? अविद्याजन्यम तो है प्रातिभासिक स्वप्नावस्था और रज्जु सर्पस्थान में भी, किंतु उसमें सहाय लगता है। क्या सहकारी कारण है? साथ में दोषांतर है, अन्य दोष है, और दोषांतर सहकृत अविद्याजन्यम प्रातिभासिकम, उससे उत्पन्न होने वाला प्रातिभासिक होता है। ऐसे द्वितीय शंका का समाधान दे रहे हैं। उसका विश्लेषण करते हैं। यदुक्तम जागृत स्वप्नौ समानौ इति तन्न, दोनों समान है, जागृत और स्वप्न, इसीलिए दोनों को व्यवहारिक कहिए, दोनों को प्रातिभासिक कहिए। तो कहते हैं वो ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? कहते हैं जागृति देहादि पदार्थानाम उत्पत्तौ दोषांतर असहकृत केवल अविद्या उपादान कारणम। जागृत अवस्था में क्या है? जागृत अवस्था में देहादि पदार्थानाम उत्पत्तौ, देह इत्यादि, अहंकार देह इत्यादि सब कुछ मिलकर जो उत्पन्न हो रहे हैं पदार्थ, जागृत प्रपंच संपूर्ण, उसके उत्पत्ति में उत्पत्ति के लिए क्या है? दोषांतर असहकृत, दूसरे दोष के सहाय के बिना केवल, वहां ऊपर मात्र कह दिया था, यहाँ पे केवल कह दिया, एक ही अर्थ है, केवल अविद्या। मात्र बाद में जाता है, केवल पहले जाता है। तो अविद्या मात्र कहिए या केवल अविद्या कहिए, एक ही अर्थ है। तो केवल अविद्या उपादान कारण, केवल अविद्या उपादान कारण, दूसरे के सहाय, दूसरे के साथ मिलकर सहकृत नहीं है, दूसरे के सहाय की अपेक्षा नहीं है। वैसे वाले जागृत अवस्था में और स्वप्न में जहाँ दोष की अपेक्षा है, अन्य दोष की भी अपेक्षा है विद्या को उत्पत्ति करने के लिए, ऐसा भेद हो जाएगा। और स्वप्न पदार्थ में क्या है? स्वप्न पदार्थानाम उत्पत्तौ, तू करके कह सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड, इन कॉन्ट्रास्ट, तो दूसरे की अपेक्षा यहाँ पे क्या है? माने जागृत की अपेक्षा स्वप्न में अधिक कुछ है। क्या है? स्वप्न पदार्थानाम उत्पत्तौ सादि निद्रादि दोष सहित अविद्या कारणम इति विशेषोस्ति। तो कहते हैं सादि निद्रा दोष, ये निद्रा दोष है, अनादि नहीं है। अविद्या तो अनादि है, और निद्रा क्या है? निद्रा में, निद्रा सादी है, माने सादी है माने क्या? आदिना सहवर्तते थे, सादी आदिना सहवर्तते, आदि माने उसकी उत्पत्ति होती है। अविद्या की तो उत्पत्ति नहीं है, पर निद्रा की उत्पत्ति होती है। निद्रा आती है जाती है, आती है जाती है, इसीलिए निद्रा सादी है। सादी और शांत भी है, निद्रा सादी है और शांत है। शांत है माने अंत भी होगा उसका आदि भी है और अंत भी है। वैसे वाला सादी जो निद्रा है, सादी निद्रा के वही दोष है। सादी या निद्रा सएव दोषा, वही दोष है, और दोषेन सहिता, दोष के साथ अविद्या या अविद्या, वो कारण बन जाएगी। तो स्वप्न में क्या है? अधिक अंश है, अविद्या के साथ अनादि अविद्या कारण बनती है स्वप्न में भी, जैसे जागृत में, किंतु एक अधिक अंश है। स्वप्न आने के लिए आपको सादी निद्रा भी चाहिए होगी, जिसका सहाय लेकर अविद्या स्वप्न पदार्थ की उत्पत्ति करती है। ऐसे भेद करेंगे, विशेष अस्ति, ये भेद है उनमें। तस्माद अन्य दोष रहित केवल अविद्याजन्यम व्यावहारिकम सादि दोष सहकृत अविद्याजन्यम प्रातिभासिकम, ऐसे भेद हो जाएगा। इसीलिए तस्मात, इसीलिए क्या हो गया? ये हेतु है, पहले हेतु बता दिए, तो क्या हो जाएगा? अन्य दोष रहित, दोषांतर असहकृत माने अन्य दोष रहित, भिन्न भिन्न पद से एक ही अर्थ बता रहे। अन्य दोष, भिन्न दोष, निद्रा दोष रहित, जिसमें निद्रा दोष इत्यादि और किसी दोष की अपेक्षा नहीं है, वैसे जो केवल अविद्या है उससे जन्य उत्पन्न होने वाला व्यावहारिक हो जाएगा। और सादि दोष सहकृत अविद्याजन्यम प्रातिभासिकम, माने प्रातिभासिक क्या है? वो भी अविद्याजन्य है, किंतु सादि दोष सहकृत है, माने सादि दोष निद्रा दोष रहित नहीं है, सहित है वो, ऐसा वाला प्रातिभासिक हो जाएगा।
स्वप्न पदार्थाः निद्रादोष सहकृता अविद्याजन्यत्वात् प्रातिभासिका भवन्ति। जागृत पदार्थाः दोषांतर रहित केवल अविद्याजन्यत्वाद व्यावहारिका भवन्ति। वही अभी और एक बार कह रहे हैं, भिन्न भिन्न शब्दों से एक ही अर्थ कह रहे हैं कि पदार्थ व्यावहारिक हो गए, अवस्था हो गई व्यावहारिकम, ये हो गया व्यावहारिकम, जिसकी सत्ता क्या है, व्यावहारिक सत्ता है। तो पहले सत्ता का बता दिया, उसके पहले क्या बता दिया कि उपादान कारण में क्या भेद है बता दिया। फिर वही उपादान कारण लेकर जो उत्पन्न होती है सत्ता, उसको व्यावहारिक या प्रातिभासिक कहेंगे, या व्यावहारिकम सत, प्रातिभासिकम सत कहेंगे। और वो पदार्थ जो है उनको क्या कहेंगे, पदार्थों को कहेंगे जागृत पदार्थाः व्यावहारिका और स्वप्न पदार्था प्रातिभासिका। क्या भेद है पदार्थों में, कहते निद्रा दोष सहकृत अविद्याजन्यत्वात् प्रातिभासिका कहेंगे। क्योंकि प्रातिभासिक जो स्वप्न पदार्थ क्यों प्रातिभासिक है, कहते क्योंकि वो अविद्याजन्य नहीं है, केवल वो निद्रा दोष सहकृत अविद्याजन्य, निद्रा दोष जुड़ जाता है उसके साथ अविद्या से उत्पन्न होने वाले होने के कारण उसी हेतु से स्वप्न पदार्थ प्रातिभासिक बन जाते हैं। और उसके बिना, निद्रा दोष के बिना जागृत पदार्थ व्यावहारिका कहलाएंगे। दोषांतर रहित केवल अविद्या, तो दोषांतर के बिना केवल अविद्या से जो जन्य उत्पन्न है वैसा होने के कारण जागृत पदार्थों को व्यावहारिक कह रहे हैं। इत्थम, इस प्रकार से, एवं इत्थम, इस प्रकार से स्वप्न पदार्थानां जागृत पदार्थेभ्यो वैलक्षण्यम दृश्यते। दृश्यते दिखता है, क्या दिखता है, वैलक्षण्यम, दोनों में ही वैलक्षण्य प्रत्यक्ष, माने प्रत्यक्ष अभी स्पष्ट हो गया करके कहते दृश्यते, क्या दिखता है। इत्थम, इस प्रकार से जब भी भेद देखेंगे, एक में केवल अविद्या कारण बनती है, दूसरे में निद्रा दोष है उसके साथ अविद्या कारण बन रही, इसीलिए इत्थम, इस प्रकार से स्वप्न पदार्थानां जागृत पदार्थेभ्यो, ये पंचमी है, जागृत पदार्थेभ्यः पंचमी बहुवचन है, तो स्वप्न पदार्थों का जागृत पदार्थों से वैलक्षण्यम हो जाएगा। दृश्यते दिखता है, ऐसे भेद दिखता है, इनमें दोनों में स्पष्ट भेद है। इदम तु सर्वम सत्ता त्रैविध्यम अंगीकृत्य स्थूल दृष्टिया उक्तम। ये पूर्व पक्षी की स्थूल दृष्टि है। स्थूल दृष्टि माने उसको सूक्ष्म समझ नहीं आ रहा है। हम तो वास्तविक कहेंगे हाँ भाई हम मानते हैं कि दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों की प्रातिभासिक सत्ता है। व्यावहारिक कहते भी कोई दोष नहीं, व्यावहारिक तो क्या व्यवहार में काम आ रहा है तो उसमें भी कोई भेद नहीं है, दोनों मिथ्या है। हमारे लिए प्रातिभासिक भी मिथ्या है, व्यावहारिक भी मिथ्या है। आपके लिए व्यावहारिक करके नहीं है, उसमें आप पारमार्थिक सत्ता समझते वो नहीं है। इसीलिए आप कहते हैं कि दोनों व्यावहारिक बन जाएंगे तो भी हम कहेंगे हाँ दोनों व्यावहारिक बनने दो, क्योंकि व्यावहारिक मिथ्या है, आपकी व्यावहारिक सत्ता नहीं है। उसको दोनों जागृत जैसे बन जाएंगे और जागृत सत्य है कहेंगे तो हम नहीं मानते। स्वप्न जैसे मिथ्या है वैसे ही जागृत अवस्था मिथ्या है, और इसीलिए दोनों की प्रातिभासिक सत्ता है। व्यावहारिक भी मिथ्या ही है, पारमार्थिक नहीं है जैसे आप समझते हो। इसीलिए सत्ता त्रैविध्य जो मानते हैं वेदांतियों में भी कहेंगे कि तीन सत्ता है, एक व्यावहारिक सत्ता है जो पारमार्थिक नहीं है, जागृत की सत्ता है, और स्वप्न की जो सत्ता है वो प्रातिभासिक जो मानते हैं उनके लिए क्या है कि ये इत्थम इस प्रकार से भेद करेंगे, बता दिया। ये तो स्थूल दृष्टि वालों के लिए। वास्तविक क्या है कि जागृत करके केवल प्रतीति मात्र है, जैसे स्वप्न प्रतीति मात्र है, ब्रह्म एक ही सत्य है, दोनों की प्रतीति है। प्रतीति के अंदर प्रतीति हो, उसके अंदर प्रतीति हो। जैसे अभी देखिए स्वप्न देख रहे हैं, ठीक है, आप स्वप्न अवस्था में सुबह उठे, आपको स्मरण आ गया अरे ये तो स्वप्न देख रहा था, मैं स्वप्न देख रही थी इत्यादि। अभी जो स्वप्न देख रहे थे कैसा स्वप्न था, उस स्वप्न में भूख लगी थी, खाना खाया, सो गए। उस स्वप्न में स्वप्न देखा, उस स्वप्न में स्वप्न देखा, तो पहले स्वप्न दूसरा स्वप्न देखा। अभी क्या हुआ कि जाग गए। सोचिए भयानक स्वप्न था, उसमें जाग गए, जागकर सोचा अरे ये तो स्वप्न था, स्वप्न ही चल रहा है। पर स्वप्न में जो स्वप्न से उठे, यदि हुआ होगा अनुभव तो और स्पष्ट होगा, होता है स्वप्न में भी स्वप्न देखते हैं, हो सकता है
अनुभव जिनको होगा कि मैं जाग गया उससे, अरे ये तो स्वप्न था करके, फिर सो जाते हैं, उसी स्वप्न में सो जाते हैं, फिर कुछ स्वप्न चलता है, उठते हैं तो अभी वो स्वप्न था, ये स्वप्न था, ऐसे थोड़ा मोह हो जाता है, थोड़ा भ्रम हो जाता है। फिर क्या है कि आधी निद्रा चलते रहती है, समझ में नहीं आता है जाग गया हूं कि नहीं जाग गया हूं, लगता है जाग गया हूं, फिर नींद आती रहती है, स्वप्न में ही नींद आ रही है, फिर सो जाते हैं, कुछ कुछ तो चलता है, विचार चलते रहता है, फिर उठते हैं, फिर सुबह जब भी उठते तो देखते हैं अरे ऐसा स्वप्न आया था कि उसमें स्वप्न देखा मैंने। तो ये क्यों ऐसे ना हो, अभी जो पाठ चल रहा है ये स्वप्न चल रहा है, स्वप्न से उठ गए, आज सुबह जो स्वप्न यदि स्मरण है, कोई स्वप्न आया था उससे उठ गए, अभी क्या और एक स्वप्न चल रहा है, इससे जाग जाएंगे। कितने स्वप्न है कैसे पता, जब तक सभी स्वप्न सभी दर्शनों का स्वप्नवत है करके मिथ्यात्व निश्चय नहीं होता, उसके बाद ऐक्य ज्ञान नहीं होता, तब तक जो चल रहा है सभी स्वप्न है, सब प्रतीति मात्र है, सर्वम प्रतीति मात्रम, ब्रह्म एक ही सत्य है। तो वैसे उस दृष्टि से देखेंगे तो क्या है कि जागृत स्वप्न जैसा है, ये भी साधना ही है, केवल साधन है, मुक्ति नहीं है। मुक्ति अवस्था में कोई कह देते हैं, सृष्टि दृष्टिवाद वाले क्या कहते हैं कि आपका ये जागृत स्वप्न जैसे है, ये मत कहिए, ये मुक्त जो ज्ञानी की अवस्था है, ज्ञानी की अवस्था नहीं है वो, ज्ञानी के लिए तो तुच्छ है, ज्ञानी के लिए तो परमार्थ दृष्टि क्या, देखिए ज्ञानी की दृष्टि पारमार्थिक दृष्टि है, पारमार्थिक में कोई दृष्टि ही नहीं है, तो उसमें मिथ्यात्व निश्चय, मिथ्या दृष्टि ऐसे है ही नहीं। वो तो पढ़ाने के लिए कहते हैं कि मिथ्या है, उसकी दृष्टि में दूसरा ही नहीं है, यदि दूसरा नहीं है तो कहाँ से मिथ्या कहेंगे, कहाँ से स्वप्न कहेंगे। अवस्था त्रय भिन्न आत्मा है, तत्वबोध में आता है अवस्था त्रय से भिन्न है, केवल स्थूल सूक्ष्म शरीर से नहीं, अवस्था त्रय से भिन्न है। यदि अवस्था त्रय से भिन्न है, उसमें स्वप्न कहाँ है उसको, या त्रय स्वप्न, सुषुप्ति भी जिसके लिए स्वप्न है, जैसे ऐतरेय में आता है, ब्रह्म की दृष्टि में कुछ है ही नहीं, दूसरा है ही नहीं, वहां पे स्वप्न अवस्था या जागृत अवस्था या व्यावहारिक सत्ता या प्रातिभाषिक सत्ता कुछ नहीं है। उस पक्ष में तो साधना हो नहीं सकती, वो दृष्टि भी नहीं हो सकती। कि दृष्टि क्या है कि यहां बैठ के हम कहते हैं कि वहां ब्रह्म की दृष्टि यदि होती तो कैसे होती, ब्रह्म में दृष्टि ही नहीं है, कहां से होगी दृष्टि, सत्ता ही दूसरी है नहीं, जिसमें एकमेव अद्वितीय माने और कुछ है ही नहीं, उसकी कहां दृष्टि है। तो यहां कह देते, वहां पे जाके कह दिए कि स्वप्न है, ज्ञानी कहता है सब स्वप्न है, नहीं, ज्ञानी स्वप्न है करके किसको कहता है, साधक को कहता है कि आप समझो इसको, उसकी दृष्टि में स्वप्न नहीं है, उसकी दृष्टि में तुच्छ है। ये तो स्पष्ट आ गया है कि तीन दृष्टियां हैं, मूड जो है, जो संसारी है, साधक नहीं है, उसके दृष्टि में तो तीन सत्ताएं हैं, उसके लिए तो माने शास्त्र की दृष्टि से उसके यहाँ तीन सत्ताएं हैं, वास्तविक उसके यहाँ तीन सत्ता नहीं है, उसके यहाँ दो ही सत्ता है, एक प्रातिभाषिक है स्वप्न की सत्ता, और दूसरी पारमार्थिक है जिसमें वो जागृत को भी जोड़ता है। पारमार्थिक माने वही है, उसके पास ब्रह्म करके पता ही नहीं उसको, ये ही सत्य है, जागृत अवस्था ही सत्य है, स्वप्न मिथ्या है, प्रातिभाषिक है, दो सत्ता है उसके पास, उसके लिए तो पारमार्थिक सत्या भी नहीं है। साधक के लिए पारमार्थिक सत्ता है ना, पारमार्थिक सत्ता है, और उसके लिए क्या है कि व्यावहारिक सत्ता है और प्रातिभाषिक सत्ता है, उसके लिए तीन सत्ता है। और यदि साधक आगे बढ़ता है तो उसको गुरु क्या कहते हैं, देखो ये भी प्रातिभाषिक ही है, स्वप्न जैसे ही है, तो उसकी फिर दो सत्ताएं हो जाती है। पहले उसकी दो सत्ताएं थी, पहले भी पारमार्थिक मानी, पहले व्यावहारिक और प्रातिभाषिक थी, जिसको व्यावहारिक कोई पारमार्थिक समझता था, इसीलिए व्यावहारिक नहीं कहेंगे उसको। पहले उसकी दो सत्ताएं थी, पारमार्थिक थी और प्रातिभाषिक थी, जैसे द्वैतियों की है। पर जागृत में क्या था, जागृत में भी पारमार्थिक सत्ता थी, जागृत पारमार्थिक था, स्वप्न प्रातिभाषिक था। अभी क्या हो गया, अभी जब साधक बन गया तभी तीन सत्ताएं आ गई, अरे पारमार्थिक सत्ता है, इसकी नहीं है, ये व्यावहारिक है, और वो धीरे धीरे समझता है और फिर भेद करता है कि पारमार्थिक सत्ता ब्रह्म की है, जागृत सत्ता तो पारमार्थिक नहीं है, ये तो क्या है, व्यावहारिक है, और स्वप्न प्रातिभाषिक है, उसमें कोई भेद नहीं है। आगे चलकर उसकी दृष्टि जब सुधार देते हैं गुरु, क्या कहते हैं, अरे नहीं, यहाँ पे तो दो सत्ताएं ही है,
पारमार्थिक है, व्यावहारिक को छोड़ दो, पारमार्थिक और प्रातिभाषिक है। तो वो कहेगा कि पहले तो यही समझता था मैं, आपने ही 3 सत्ताएं बताई, अभी फिर कह रहे हैं कि 2 ही सत्ताएं। पर हाँ 2 सत्ताएं हैं, पर अभी जो पारमार्थिक से जब ये आ रहे हो तो 2 सत्ताएं भी अंतर है। पारमार्थिक सत्ता हो गई ब्रह्म की और प्रातिभाषिक सत्ता हो गई जागृत और स्वप्न की। सुषुप्ति को भी ले लेंगे पर सुषुप्ति के लिए कुछ है नहीं, वहां पे साधन नहीं है, वहां पे कोई विचार भी नहीं है, इसलिए उसको छोड़ देते हैं। कहते हैं कि अभी जो चल रही है वो सत्ता प्रातिभाषिक सत्ता ही है। स्वप्न में ही हो तुम, तभी उसकी दृष्टि स्वप्न दृष्टि बनेगी। स्वप्नवत मिथ्या, स्वप्नवत मिथ्या, ये साधन है, इसको साधन करके ले, बहुत उच्च साधन है। किंतु उसके बाद जब वो ज्ञानी बन जाएगा तभी वो भी छोड़ देगा, कहेगा एक ही सत्ता है। क्या सत्ता है? बाकी सब तुच्छ है। माने बाकी तुच्छ माने क्या? वंद्यापुत्रवत है ही नहीं, परमार्थ दृष्टि में कुछ है नहीं। हाँ यहां पे वो क्या है कि उसमें रह नहीं पाता, उससे उसको समाधि अवस्था भी कहेंगे। योगियों की समाधि यही समाधि है। ब्रह्म की सत्ता माने एक ही सत्ता है। भगवान भाष्यकार समाधि क्या कहते हैं? समाधि माने क्या? अधिकरण व्युत्पत्ति कहते हैं। समाधीयते अस्मिन् ब्रह्मणि आत्मनि ब्रह्मात्मनि इति समाधि। समाधि क्या है? आत्मा ही अर्थ लगाते हो, जिसमें और कुछ रह नहीं जाता है। मन भी शून्य हो जाते तो क्या रह जाएगा? ब्रह्म ही रह जाएगा। वृत्ति शून्य, योग चित्त वृत्ति निरोधः माने वृत्ति शून्यत्वम, समाधि हो जाएगी। समाधि में वृत्ति शून्यत्व यानी अंतःकरण की वृत्तियां शून्य हो गई तो ब्रह्म एक ही रहेगा, और कुछ है ही नहीं हमारे यहाँ। अविद्या जब भी लीन हो गई समाधि में, अविद्या भी लीन हो जाती है, उसका कार्य नहीं होता। इसीलिए क्या है कि आनंद अनुभूत होता है और चैतन्य भी अनुभव होता है। सुषुप्ति में चैतन्य का अनुभव नहीं होता है, पहले देखा है हमने। जागृत और स्वप्न में चैतन्य का अनुभव है, आनंद की अभिव्यक्ति नहीं है, उतनी थोड़ी होती है, संपूर्ण नहीं होती। पर मैं सत्स्वरूप हूँ, चित्स्वरूप हूँ, इसमें कोई शंका नहीं होती। इसलिए सत्ता और चित्ता जो है उसकी अभिव्यक्ति संपूर्ण है जागृत और स्वप्न में, पर आनंद अभिव्यक्त नहीं है, आनंद पर आवरण है। सुषुप्ति में क्या है कि आनंद अभिव्यक्त है किंतु पता नहीं चलता क्यों, चैतन्य और सत्ता पे आवरण है। समाधि में कहीं भी आवरण नहीं है, तो सत्ता चित्ता और आनंद जो स्वरूप है उस पे भी आवरण नहीं है। उसमें यदि आवरण कहेंगे किस पे आवरण होगा? अनंतता पे आवरण होगा। मैं अनंत हूं करके नहीं समझ में आता, मैं अनंत ब्रह्म हूं ये नहीं पता, क्योंकि उसमें ज्ञान यदि उत्पन्न नहीं हुआ, ज्ञान श्रवण नहीं हुआ है महावाक्य का, तो दूसरा और एक रह जाएगा, वो भी सच्चिदानंद है जिसकी समाधि लग गई, और कोई है उसका, वो भी सच्चिदानंद है। यदि प्रपंच को मिथ्या करके मैं नहीं हूं, ये शरीर नहीं हूं करके भी समाधि में चला जाएगा तो भी त्वंपद लक्ष्यार्थ में आनंद प्राप्ति होगी, किंतु संपूर्ण ब्रह्म ईश्वर परमेश्वर मैं हूं इसका ज्ञान कहां से होगा? उसके लिए तो महावाक्य चाहिए। पर जिसने महावाक्य का श्रवण कर लिया, मनन कर लिया, शंका नहीं है, उसकी यदि ऐसे यौगिक समाधि ही लग गई, समाधि यौगिक क्यों कह रहा हूं? क्योंकि कुछ लोग वेदांतिक समाधि में भेद करते जिसमें है ही नहीं, करने की अपेक्षा भी नहीं है। सभी गीताचार्य में जो बताया है समाधि शब्द का प्रयोग किया है दूसरे अध्याय में, आगे छठे अध्याय में, वहां सब भाष्य और टीकाएं देखेंगे, सभी एक मत है वहां पे। समाधि में कोई भिन्नता करने की अपेक्षा माने आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि क्या प्राप्त कर लेंगे? योग के साथ विरोध करके क्या प्राप्त कर लेंगे? दर्शन में विरोध है, ना कि अष्टांग योग में। दर्शन में माने दर्शन में जो द्वैत समाप्ति होती है, द्वैत में कि परमेश्वर भिन्न है, मैं भिन्न हूं या दूसरा जीव भिन्न है, उसमें विरोध है। अष्टांग योग में विरोध नहीं है, क्योंकि संपूर्ण अष्टांग योग यही है, उपनिषद ही है। कहीं ब्रह्मसूत्र में उसका निराकरण नहीं होता। संपूर्ण अष्टांग योग 8 अंगों के साथ शब्दतः उपनिषद है। 10 उपनिषद में नहीं आता, इसीलिए नहीं कि बाकी सब मिथ्या है। अरे सभी 108 उपनिषद तो सत्य प्रामाणिक मानते हैं। मुक्ति को उपनिषद तक 108 उपनिषद प्रामाणिक है। उसमें योग उपनिषद में एक योग कुंडलिनी उपनिषद भी है, कुंडलिनी में कोई विरोध नहीं है। भगवान भाष्यकार नहीं करते, कहीं विचार सागर में भी कहीं उसका नहीं होता। उस पे जो साधन कर कर सिद्धियां प्राप्त करते हैं उसमें अटक जाते हैं। दूसरा धन मुझसे भिन्न है, मुझे धन चाहिए, या कोई स्त्री या पुरुष मुझसे भिन्न है, मुझे चाहिए, कोई भोग मुझसे भिन्न है, भोग्य भिन्न है, मुझे चाहिए, इसमें खंडन होता है, ना कि प्रक्रिया में। प्रक्रिया सब साधु है।
अद्वैत में ही जिनका अंत होता है वो सभी साधु है, प्रत्यगात्मा में वास्तविक, क्योंकि वो साधन है ना। तोम पद के लक्ष्यार्थ में भी जो साधन बनते हैं, साधन रूप से वो सब प्रामाणिक है। और उपनिषद में योग तत्वोपनिषद है, उसमें अष्टांग योग संपूर्ण आता है। मैं भेजूंगा उसकी पंक्ति आपको, इस पे व्हाट्सएप पे भेजूंगा इसके बाद। कि किसी ने पूछा था, मैंने बताया था कि भाई योग में दर्शन में कोई विरोध नहीं है। बहुत लोगों को भ्रांति है, क्योंकि इनका माने केवल महावाक्य है करके, केवल महावाक्य नहीं, महावाक्य काम नहीं कर रहा है इनका, क्योंकि साधन कुछ है नहीं, न उपासना है, न जप है, न संस्कार कोई है। सीधे आकर गेट क्रैश कर देते वेदांत में, सुन लिया हाँ तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि हो गया। नहीं होता भाई, इतना प्रतिबंध है, नहीं होता। लोग जन्म जन्म से ये कर रहे हैं कि हम देखते हैं उपनिषद में भी उत्तम अधिकारी नहीं मिलता। उत्तम अधिकारी बहु दूरम, जिसका श्रवण में एक बार श्रवण करने से हो गया। मनन और निधिध्यासन ध्यान रूप लगता है, वहां पे समाधि रूप लगता है आपको। बहुत सारा आपका केवल आसन और प्राणायाम में योग कह देते, वो नहीं है, उसके आगे बढ़िए। आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि यम नियम नहीं है। यम नियम का पालन करना पड़ेगा, यम नियम को मिथ्या करके नहीं छोड़ सकते। कहते प्रपंच मिथ्या है तो यम नियम भी मिथ्या है। हाँ है, किसके लिए मिथ्या है? जिसके लिए खाना मिथ्या है, जिसके लिए खाने में कुछ मिल जाए पेट भर जाता है बस है, उसके लिए मिथ्या है। पेट भरने के लिए जो केवल भिक्षा पे जीता है उसके लिए मिथ्या है। भिक्षा पे भी हम जाएंगे और कहते हैं अरे आज ये बना है, वो बना है, अरे आज पूरी खाएंगे, आज ये बना है, अरे यही मिठाई हो गई, अरे दूसरी बनाते हैं, आज भंडारा है, फिर भी रोज रोज क्या वही खीर बनाते हो। ऐसे के लिए मिथ्या नहीं है, उसको अभ्यास चाहिए। प्रतिबंधक है इतना कि जहाँ भी जिह्वा चापल्यम नहीं गया है, बाकी तो बहुत दूर। इतना सारी कामना होते, बाहर आएंगी एक एक करके तो साधन श्रवण क्या तत्वमसी का वो तत्स्मरण नहीं रहेगा। इतने प्रतिबंधक होते, कितने होते पता भी नहीं है। इसीलिए सभी साधन जो बताया अब स्थाने सर्वम स्थाने करना चाहिए। सबको मिथ्या करे, अरे यम नियम मिथ्या है, आरोग्य के लिए थोड़ा योगासन कर लेता हूँ, कभी थोड़ा ये साइनस का होता है तो प्राणायाम कर लेता हूँ, बस है, क्या चाहिए। बाकी अपना बस निधिध्यासन में रहता हूँ। क्या निधिध्यासन इनके लिए? कुछ भी करता हूँ निधिध्यासन। अरे निधिध्यासन बहुत दूर है, बहुत दूर है। अभी वी आर इन बेबी स्टेप्स करके समझ के अपने आप को उतना कंसेशन ना दें। हाँ, ऐसा ना कहें कि अरे इतना बंधन है, दुख में ना रहे, किंतु साधन का त्याग ना करें। जितना शमदमादि प्रयास कर सकते उतना प्रयास से लाइए। सहज हो जाना चाहिए, सहज नहीं होता। जो ज्ञानी का लक्षण है, स्थित प्रज्ञ से यल लक्षणम यद लक्षणम तत् साधका नाम साधनम, साधकों के लिए वो साधन है। स्थित प्रज्ञ का लक्षण बताया, ये लक्षण है, ये लक्षण है, ये लक्षण है करके बताते हैं गीताचार्य भगवान। तो वो सब भगवान भाष्यकार कहते हैं वही साधन है इसके लिए, जो स्थित प्रज्ञ का लक्षण है। और जो प्रयत्न साध्य है, साधन माने क्या है? प्रयत्न साध्य जो है, जो है वो सब स्थित प्रज्ञ के लिए सहज है, इसलिए उसका लक्षण बन जाता है। तो शमदमादि संपन्न अधिकारी कह दिया, अधिकारित्व में नहीं है, निधिध्यासन कहाँ से करेंगे? इसीलिए क्या है कि अपने आप को इतना छूट नहीं देना चाहिए। हम अपने लिए भी कह रहा हूँ, सबके लिए कह रहा हूँ कि ये सुनकर लगता है ये सब है, छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए, नहीं होता है। हाँ कीजिए, जितना अभ्यास कर सकते कीजिए, पर योग का त्याग मत कीजिए कि अरे नहीं चाहिए, ठीक है, पर संपूर्ण दिन आपका श्रवण चलना चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो जप इत्यादि भी चाहिए, कर्मयोग तो संपूर्ण चाहिए ही चाहिए। और उसके साथ यदि कर सकते हैं तो, क्योंकि 4 अंग जो होंगे यम नियम जब भी करेंगे तभी ये आसन और प्राणायाम सिद्धि यदि होगी, वो काम करेगी, आपका प्रत्याहार होगा। प्रत्याहार यदि नहीं होगा तो शमदमादि तो प्रत्याहार में आएगा। प्रत्याहार में क्या है कि वो कूर्मो अंगानी ऐसे होना चाहिए, वैसे आपका नियंत्रण होना चाहिए। फिर जाके आपको धारण ध्यान समाधि, धारणा ध्यान समाधि तो बहुत दूर है, प्रत्याहार नहीं हो पाता। प्रत्याहार सबसे कठिन है, क्योंकि प्रत्याहार क्या है, यम नियम तो कर लेंगे, वो नहीं हो पाता तो प्रत्याहार नहीं होता। आसन प्राणायाम कुछ नहीं है, आसन की सिद्धि में इतने सारे आसन नहीं चाहिए। सभी आसन किसके लिए? एक आसन की सिद्धि के लिए। सभी आसन जब भी करेंगे तभी एक आसन में पीड़ा नहीं होगी, अधिक देर तक बैठेंगे, वो कारण है। सभी प्राणायाम रूप करेंगे, सभी प्राणायाम के भिन्न भिन्न प्राणायाम क्यों करते हैं?
क्योंकि प्राणायाम इसलिए करते कि नाड़ी शोधन हो जाए और प्राण का जो प्रवाह है जब भी ध्यान में बैठे हैं वो अटके नहीं कहीं। केवल उसके लिए, उससे कुछ सिद्धि प्राप्त नहीं होती। आसन सिद्धि, प्राणायाम सिद्धि माने 45 मिनट पहली सिद्धि कही गई है, बिना हिले बैठना। 3 घंटे दूसरी सिद्धि कही गई, वो सिद्धि है संपूर्ण सिद्धि। बिना हिले 3 घंटे बैठना, वो बिना हिले वो सब क्यों कहा है? क्योंकि आपका ध्यान न भटके। ध्यान लगेगा तो भटकेगा, ध्यान लगा ही नहीं है कहां से भटकेगा? तो उसके पहले क्या है कि आसन सिद्धि, प्राणायाम सिद्धि में महत्व उतना ही है, ध्यान के लिए वो सब। ध्यान तो तभी लगे जो प्रत्याहार होगा, प्रत्याहार तभी होगा जब शमदमादि होंगे, शमदमादि की सिद्धि होगी, वो तभी होगा। प्रत्याहार की शमदमादि की सिद्धि जो है वो कब होगी? जब आपका यम नियम होगा। तो यम नियम 5 5 10 जो करेंगे तब जाकर ये जो आसन सिद्धि और प्राणायाम सिद्धि है वो प्रत्याहार में काम करेगी, माने शमदमादि सिद्धि देंगी, तब जाके अधिकारी बनेंगे। उसके बाद धारणा ध्यान समाधि होगी। इसीलिए क्या है कि योग संपूर्ण उपनिषद है, उसका विरोध तो करना ही नहीं चाहिए। आप स्वयं नहीं करते तो यार उसमें क्या रखा है? ये सब कहने वाले बहुत है, इसीलिए कह रहा हूं कि वेदांती बहुत है कि जो बाकी ग्रंथ नहीं देखते, भाष्य को लेकर चलते हैं और भाष्य में भी शब्द क्या है उसका टीका में नहीं देखते। तो कोई कुछ बता देता है उसका अर्थ, अरे ये वो योग वाली समाधि नहीं है। अरे योग वाली ही समाधि है। क्यों योग वाली समाधि होगी ये बताता हूं, नहीं तो निधिध्यासन आपका संभव नहीं होगा, मुक्ति संभव नहीं होगी। क्यों बता रहा हूं? विचार कर कर देखें। कारण ये है कि मन जो है ना, मन में चित्त शुद्धि बताया, मन की शुद्धि कहा गया। चित्त शुद्धि माने मन की शुद्धि। मन की शुद्धि के लिए भिन्न भिन्न लोगों के लिए भिन्न भिन्न साधन बताया, किंतु मन की शुद्धि कैसे काम करती है वो तो स्पष्ट तभी होगा, वो तो तभी काम सत्य होगा जब भी मन का स्वभाव एक ही होगा। सभी के मन भिन्न हो सकते, हाँ, जैसे कहते हैं कि महिलाओं का मन भिन्न काम करता है, पुरुषों का मन भिन्न काम करता है, माने अंश में भी भेद होगा। जैसे द वे वुमन्स हार्ट वर्क्स, द माइंड वर्क्स, एंड द वे मैंस माइंड वर्क्स इज डिफरेंट। वो तो कॉन्फ़िगरेशन है, क्योंकि पुरुष का शरीर मिल गया, स्त्री का शरीर मिल गया, इसीलिए उसमें मन में अंतर है। किंतु मन में जो शुद्धता जैसे काम करती है, क्या होगा? जैसे उदाहरण के लिए मन में अधिक विचार चलेगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। डॉक्टर के पास स्त्री जाए पुरुष जाए वो कहेंगे आपको टेंशन है, हाइपर टेंशन कहते हैं ना, उसको हाइपर टेंशन ही नाम दिया है। तो वो तो वैसे ही काम करेगा, उसमें औषध भी वैसे ही काम करेगा। प्रेडिक्टेबिलिटी जो है ऐसे काम करेगा। डॉक्टर साहब बैठे हैं तो कब क्यों होता है, स्त्री में और पुरुष में उसमें तो अंतर नहीं करेंगे। तो मन कैसे चल, साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, वो भी यही कहेंगे कि आपका मन ऐसे चल रहा है, तो उसमें भेद करेंगे थोड़ा। हाँ, स्त्री का मन ऐसे चलता है, पुरुष का, फिर भी प्रेडिक्टेबिलिटी जो है ऐसे कोई नहीं होते। मुझे नहीं पता कि साइकोलॉजिस्ट ऐसे होते जैसे गायनेकोलॉजिस्ट है या ये है एंडोक्राइनोलॉजिस्ट है, कोई ये है, उसमें भेद होता है। जैसे ये केवल पुरुषों के डॉक्टर है, केवल स्त्रियों के, ऐसे नहीं होते। साइकोलॉजिस्ट तो दोनों को ट्रीट करते हैं। मैंने तो नहीं सुना है कि वी ट्रीट ओनली वुमेन्स माइंड, ऐसा तो नहीं है कहीं, या वी ट्रीट ओनली मेंस माइंड, ऐसे तो साइकोलॉजिस्ट नहीं होते। तो मन वैसे ही काम करता है। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मन यदि विचार कम होते जाएगा, बाहर से जब भी नियंत्रण करेंगे, क्षमा होगा, तभी क्या होगा? निद्रा आएगी। ये निद्रा स्त्री को भी आएगी, पुरुष को भी आएगी, बच्चे को भी आएगी, बूढ़ों को भी आएगी, उसमें कोई अंतर नहीं है। और फिर क्या है कि उसको सोने मत दो करके कहते हैं, तो जाग जाएगा, ये भी, उसमें भी कोई अंतर नहीं है। तो कहते हैं न जागने दो न सोने दो, जब को पकड़ के रखो उसको, थोड़ा धीरे 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 उसका अभ्यास हो जाएगा। तो अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च सिद्धि तो होगी, दोनों के लिए होगी, सभी के लिए होगी। मन वैसे ही काम करेगा। यदि मन ऐसे काम नहीं करता तो ऐसे प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं होती, ऐसे कोई शास्त्र कह ही नहीं पाता, कोई गुरु ऐसे कह नहीं सकते कि आप ऐसा करो। यदि मन भिन्न होता, काम वैसे भिन्न भिन्न तरीके से करता कि एक ही कारण हो पर दूसरे कार्य भिन्न हो गया, यदि ऐसा होता तो कोई साधन ही नहीं संभव होता। तो मन क्या है कि धीरे 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 कर कर त्रिपुटी बनकर, त्रिपुटी माने
वो स्पष्ट त्रिपुटी होगी कि मैं ध्यान कर रहा हूं और ध्यान का विषय ये है और ध्यान चल रहा है, ये समाधि लगेगी, जिसको सवितर्क समाधि कहेंगे या सविकल्प कहेंगे। और वही जब ही विषय में सब लीन हो जाएगी तभी उसको निर्विकल्प समाधि कहेंगे, असंप्रज्ञात समाधि कहेंगे। पहले को संप्रज्ञात कहेंगे योग का शब्द में। आप इस शब्द में कितना भी भेद कर दो, किंतु क्या है कि समाधि तो वैसे ही लगेगी, क्योंकि मन का स्वभाव है। मन का स्वभाव ऐसा ही है कि वो कुछ विषय को लेकर काम करते रहता है। संकल्प विकल्पात्मक मनः, इसका ये लक्षण भी तभी सिद्ध होगा क्योंकि सभी का मन वैसा ही है। क्या विचार करता है वो भिन्न होगा, कितने देर विचार करता है भिन्न होगा, पर विचार करता है ये करूं कि वो करूं, ये तो सभी का मन वैसा ही है, वो मन का स्वभाव है। सत्व से उत्पन्न हुआ है, वो भी सभी का एक ही है। उसके बाद क्या है कि वो लीन होगा, यदि विषय छोड़ देगा तो सो जाएगा, वो भी वैसे ही काम करेगा सभी के लिए। जब ही उसको सोने नहीं देंगे तो जागने का प्रयत्न करेगा, वो भी वैसे ही है। सहज हाथ में नहीं आएगा, जैसे वायुरिव करके कह दिया कि जैसे वायु को हाथ में पकड़ने जैसा है, कैसे अर्जुन कहता है चंचल है, वैसे चंचलम तु मनः कृष्ण। तो भगवान चंचल कहते हैं चलम सुदृढ़म करके कहते हैं। चलम जो है ये चलम ही चंचल ही है, चंचल और चल में अंतर नहीं है कोई। चल धातु वही चलन करने वाला है, ऐसे कह दिया, बहुत चलन करता है। तो आपके हाथ में आएगा नहीं आसानी से, इतने सहजता से नहीं आएगा, इसलिए अभ्यास से आएगा, कह दिया वैराग्य से आएगा। तो ऐसे करते करते मन नियंत्रित हो जाएगा, ये कह सकते हैं, क्योंकि सबका मन वैसे ही काम करता है। तो अभी इसमें क्यों भेद करते कि अरे वो वेदांती के मन को समाधि नहीं लगेगी? अरे समाधि लगेगी, क्योंकि वृत्ति शून्य हो जाएगा, विषय में लीन हो जाए, स्वभाव है उसका। यदि निद्रा में नहीं जाएगा और जाग नहीं जाएगा, भिन्न भिन्न विषयों में नहीं जाएगा, एक ही विषय को लेकर चलेंगे तो मन उस विषय में लीन होगा ही होगा। त्रिपुटी एक ही में विषय में लीन होती है, ये तो उसमें निस्संशय। ये वेदांती का मन हो या योगी का मन हो या तांत्रिक का मन हो या किसी दार्शनिक का मन हो, कोई भी समाधि का निराकरण ऐसा नहीं करते कि हाँ समाधि मुक्ति नहीं है इसमें कीजिए, पर समाधि नहीं, हमारी समाधि भिन्न है, हमारी समाधि मुक्ति वाली समाधि है, आपकी नहीं है, ये नहीं होगा। क्योंकि मन का स्वभाव ही नहीं है, विषय भिन्न है। विषय भिन्न होगा तो सिद्धि देगा। कौन सी सिद्धि के लिए कौन से विषय पर धारणा ध्यान समाधि करेंगे, उसमें भेद है योग शास्त्र में। पर यदि ऐक्य को लेके तत्वमसी महावाक्य इत्यादि का लेकर विचार करेंगे, वेदांत विचार करेंगे, तभी वही विषय उसमें जब भी समाधि लगती है, यौगिक समाधि ही लगती है, वही वेदांतिक समाधि है और वही निधिध्यासन होगा। ये स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि नहीं तो मन यदि भिन्न भिन्न काम करेगा तो भाई मुक्ति संभव होगी कि नहीं, पर बड़ा प्रश्न हो जाएगा। अरे इनके लिए साधन है, हमारे लिए दूसरा साधन होगा, आप कोई दूसरा उपाय बताइए। हाँ, गुरु भिन्न भिन्न उपाय बताएंगे प्रतिबंधक निवारण के लिए। मुक्ति के लिए दूसरे को, अरे आपके लिए मेरे प्रिय शिष्य, आपको मैं मुक्ति का उपाय एक बताऊंगा, दूसरे को नहीं चलेगा, वो ऐसा नहीं होता, वो वैसे ही काम करता है। इसीलिए मन का ही वृत्ति शून्य होगी, इसमें तो योगी जो कहते हैं वो मानना ही पड़ेगा, क्योंकि वो योगी नहीं कहते, योगी ने तो दर्शन बनाया वहां पे। ये तो उपनिषद वाक्य है। जिनका अभ्यास नहीं है उनको पता भी नहीं कि उपनिषद वाक्य है, और जो कह भी देंगे करते हम मानते नहीं कि उपनिषद है। कोई मान लेंगे तो कि अरे नहीं ये द्वैत उपनिषद है, इसका त्याग करेंगे। अरे द्वैत उपनिषद करके नहीं, तब तो आपका समन्वय अध्याय जो है माने आपका तो ब्रह्म सूत्र के साथ विरोध हो जाएगा। पहला अध्याय संपूर्ण क्या है कि वो समन्वय अध्याय है ब्रह्म सूत्र में। माने सभी, समन्वय का क्या अर्थ है, सभी वाक्यों का, कर्मकांड का भी दिखाएंगे, केवल दूसरे उपनिषद का नहीं, किसी भी उपनिषद का नहीं, किसी भी वेद वाक्य का, सभी वेद वाक्यों का समन्वय माने तात्पर्य अद्वैत ब्रह्म में है।
ऐसे जो आप छाती पीट के कहते हो योग उपनिषद ये हमारा उपनिषद नहीं है, ये दूसरे का उपनिषद है। भाई एक ही, सभी का उपनिषद एक ही है, वो सभी उपनिषद एक ही तात्पर्य है उनका, अद्वैत ही तात्पर्य है। यदि अद्वैत का अभ्यास ठीक नहीं है तो आप घटा नहीं पाएंगे, उस उपनिषद को अद्वैत में घटा नहीं पाएंगे, इसीलिए त्याग करते हो। आपको सभी का जो जो है, जो भी आप संसार में भी जहां पर भी किसी भी दुख में हो, वेदांती को उसको अद्वैत में घटाने आना चाहिए, यही साधन है। कोई भी माने किसी भी सिनारियों में, ये एक अभ्यास दिए थे एक आचार्य जी हमारे गुरुकुल में, एक अभ्यास दिए थे। समझे, आप कोई भी वाक्य देंगे, कुछ भी माने कहीं भी कोई भी सिचुएशन हो, कुछ भी घटना है, कुछ भी चल रहा है, उसको लेकर आपको अद्वैत में घटाना है। अद्वैत में घटाना है। कितने जल्दी आप अद्वैत में पहुंचते हो उतने ही आप अच्छे साधक हो। इसमें दृष्टि सृष्टिवाद बहुत सुंदर काम करता है। स्वप्नवत मिथ्या आ गया अद्वैत में, पर कहने में नहीं, स्पष्ट होना चाहिए। वैसे ही कोई भी स्थिति हो आपकी, यदि आप अद्वैत में पहुंच पा रहे हो, कोई भी प्रक्रिया ले लो, तो वो आपका वेदांत का अभ्यास है। इसीलिए क्या कि योग ने समाधि कह दिए, नहीं, अरे उसको भी अद्वैत में घटाइए, साधन है, त्वम पद का लक्ष्यार्थ बनता है, उपनिषद है, उसका खंडन नहीं हो सकता। ये बार बार मैं विषय पे बात करता हूँ क्योंकि इसमें बहुत संदेह होता है। मैं जब भी गीता पढ़ा रहा था तभी भी आगे लगता है 7वें 8वें अध्याय में थे, तभी ये प्रश्न आ गया वेदांत समाधि और योग समाधि में क्या भेद है। इसलिए पीछे जाकर मधुसूदन सरस्वती जी का जो गूढ़ार्थ दीपिका टीका है वो करना पड़ा। उसमें दिखाना पड़ा कि निधिध्यासन 2 प्रकार के होते हैं और दोनों ठीक है। समाधि चाहिए ऐसा नहीं है, पर उसकी निंदा न कीजिए, क्योंकि मिलने वाला उसका त्याग कर देगा। समाधि प्राप्त हो रही है तो उसका अनुभव का त्याग कर देगा। अनुभव चाहिए ऐसा नहीं है, पर वो स्पष्टता देता है। सिद्धियां भी क्या है कि सिद्धियां भी कहते हैं कि सिद्धियां नहीं चाहिए, उसके पीछे मत जाइए। आते हैं करते भी वो ट्रैप है, वो समझ लीजिए कि वो समाधि लगने नहीं देगा या ज्ञान आपका फलित नहीं होने देगा। पर यदि आते हैं सिद्धियां तो उसका उपयोग करके दूसरे को न दिखाए, किंतु उसका भी लाभ है। सिद्धियों का लाभ क्या बता देता हूं, वहां पे आए हैं तो सिद्धियां, जिसको प्रश्न होता है ये संभव है कि नहीं, हाँ होगा, शास्त्र में श्रद्धा है, फिर भी प्रश्न रह जाता है पीछे, कभी कभी विचार करता है, बाकियों के सामने नहीं करे, पर अपने आप जीव रहता है, प्रश्न आता है मैं ब्रह्म हो सकता हूं कि नहीं, ईश्वर कह दिया, कैसे संभव है। ऐसे कभी विचार आता है, बहुतों को आता है। विचार कर कर देखें, यदि ऐसा है तो कोई सिद्धि मिल जाए जो बाकी सामान्य को, मनुष्य को पास नहीं है, वैसा कुछ कर पाए आप, वाक सिद्धि हो या कुछ भी हो, कुछ कह दिया सच हो गया, अरे किसी का, तो वो क्या है कि वो दिखाता है आपको, इट्स अ ग्लिम्स ऑफ ऐश्वर्य। सिद्धि क्या है, विभूति है, ऐश्वर्य है। भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं यद्यद विभूति मत सत्वम, तो मद अंश संभू माने मेरा अंश है करके मानो। तो भगवान का अंश वहां पे जब ये आप में प्रतीत हो रहा है, दूसरे में नहीं हो रहा है, तो इसमें क्या संशय होगा, क्यों नहीं संभव होगा कि आप ईश्वरी हो, परमेश्वर हो। इसीलिए वो संभावना दृढ़ करता है और उसमें साधना आगे बढ़ती है। हाँ, सतर्क रहे कि ये सिद्धि में ना फंसे, किंतु सिद्धियां भी काम करती हैं वेदांत में, और इसके लिए आप इसका उपयोग लेंगे समझने के लिए, हाँ ये संभव है तत्वमसि। ठीक है, बहुत दूर तक चले गए, पीछे आते अभी। तो ये हो गया, क्या हो गया कि अंतिम पंक्ति क्या देखी थी कि ये जो है इदम तु सर्वम, ये जो बताया ये क्या है, जागृत पदार्थ से स्वप्न पदार्थ की भिन्नता हो जाएगी और 3 सत्ता घट जाएंगे। ये तो क्या है कि ये स्थूल दृष्टि से कहा है, इदम तो सर्वम सत्ता त्रैविध्यम अंगीकृत्य, उसको मानकर स्थूल दृष्टिया उत्तम। स्थूल दृष्टि से कहा विचार्यमाणे तु, यदि विचार करेंगे तो सत्ता त्रैविध्यम, विचार्यमाणे तु सत्ता त्रैविध्यम न संगच्छते, 3 सत्ता है ही नहीं। विचार कीजिए 3 सत्ता है क्या, क्यों नहीं है। जागृत स्वप्नयोरपि परस्परम वैलक्षण्यम न सिद्ध्यति। हमने तो अब तो विलक्षणता दिखा दी, निद्रा दोष के साथ विलक्षण हो जाए। आप चाहते थे कि इसमें भेद करके बताओ, हम दिखा देंगे, है नहीं भेद, पर आप चाहते हैं भेद देखना तो हम दिखा देंगे, आप 3 सत्ता लेकर चलो। पर यदि विचार करने वाले वो पूछेगा कि हाँ दोनों भेद तो हो गया, पर अनुभव में तो एक है, लक्षण में तो आपने भेद कर दिया, आप लिख के परीक्षा पास हो जाओगे, पर समझ में आया क्या, नहीं आया।
जैसे प्रश्न आ गया परीक्षा में, 3 सत्ताएं सिद्ध करो कि जागृत और स्वप्न में उपादान कारण और क्या है, और उसका अधिष्ठान लेकर दिखाइए भेद। तो आप दिखा देंगे, बोलेंगे हो गया, 100 में से 100 मार्क्स मिल गए। किंतु विचार करेंगे तो है क्या, तो लिखित परीक्षा तो चले जाएगा, पर अभी जब भी आपके वाइवा होगी तभी आमने सामने बैठकर जो आपका टटोलेंगे, अरे क्या लिखा है तुमने, ये होगा, है क्या, वास्तविक भेद है क्या जागृत और स्वप्न में, करके बताओ। लक्षण से नहीं, मुझे वो विशेषण इत्यादि जोड़कर मत बताओ, बताओ क्या भेद है, दोनों में क्या भेद है, नहीं सिद्ध होगा। क्या कहेगा, जागृत स्वप्न में है भेद है क्या, जागृत में जो मेरा ये है धन है वो काम नहीं आता स्वप्न में, वही भेद है। तो कहते हैं वो भेद तो है, हाँ, यूटिलिटी जैसे जागृत का घड़ा है वो स्वप्न में काम नहीं आता, तो कहते हैं स्वप्न का घड़ा भी जागृत में कहाँ काम आ रहा है, स्वप्न में धन है वो कहाँ काम आ रहा है। वैसे भेद कर रहे हो, हम अनुभव में पूछ रहे हैं कि स्वप्न देख रहे हो तभी, जैसे प्रश्न क्या पूछेंगे उसको, स्वप्न देख रहे हो, है ना, स्वप्न देख रहे हो तो तुम्हें पता है क्या स्वप्न देख रहा हूं, नहीं पता, जागृत में हो। तो वैसे ही अभी जागृत में हो, कैसे पता तुमको जागृत में हो, स्वप्न ही देख रहे होंगे, तुमको क्या पता कि अभी बात करते करते अपने इसे अपने निद्रा से नहीं उठोगे, हो सकता है सो रहे हो अभी। जैसे अभी अपने आप को कभी आएगा, यदि इतना ही विचार करें, कभी ऐसा समय आएगा कि अपने आप को चिमटा निकल कर देखेंगे कि स्वप्न है कि जागृत है। मैंने किया है, होगा ऐसे कभी कि ऐसे स्वप्न आने शुरू हो जाएंगे कि ये स्वप्न है कि जागृत में हो, पता नहीं, और जागृत में भी ऐसे हो, स्वप्न हो कि जागृत में, यानी जो पागलपन होता है ना वो होता है, होना भी चाहिए, दृष्टि सृष्टिवादी के लिए होना चाहिए। तो कभी कभी देखते थे कि क्योंकि इतना हो जाता है कि स्वप्न पे स्वप्न चलते रहता है कि कहाँ पर है पता नहीं है, मिथ्यात्व निश्चय इतना हो जाता है कि पता नहीं, देख लेते हैं, और करने की आवश्यकता भी नहीं है क्योंकि सभी मिथ्या है। तो जाग रहा हूँ कि स्वप्न वो के लेकर करेंगे क्या, दोनों ही मिथ्या है, इसीलिए ये भेद नहीं हो पाएगा। 329 में और 30 में कहते हैं, प्रमाण ग्रंथेषु सत्ता त्रैविध्यम उक्तम इति आक्षेप। पूर्व पक्षी कहता है, ये वेदांती ही है, देखिए सब वेदांती बैठे हुए कहते हैं भगवान ने सृष्टि की है, आप कौन हो भाई, स्वप्न देखते हो आप, तो क्या आप ऐसा भी स्वप्न देख लो कि ये इस प्रपंच की सृष्टि मैंने की है, तो ईश्वर किस दिन काम आएंगे। बोलते हैं आप ही सब करो तो क्या आपके शिष्य वर्ग बढ़ा रहे हो आप, और क्या कर रहे हो, दूसरे को चूना लगा रहे हो आप, धूल झोंक रहे हो दूसरे के इसमें आंखों में। तो कहते हैं कि प्रमाण ग्रंथ जो उसमें आया है 3 सत्ता, ये क्या कहते हैं कि 3 सत्ता नहीं है, कैसे कह रहे आप, आपका धैर्य देखिए। प्रमाण ग्रंथेषु सत्ता त्रैविध्यम उक्तम इति आक्षेप। सिद्धांति का जो पूर्व पक्ष है ये भी वेदांती है, वेदांती भी पूर्व पक्षी बनते हैं। क्या कह रहे हैं, 3 सत्ता है, ये तो प्रमाण ग्रंथ में आया है, आप प्रमाण ग्रंथों का त्याग कर देंगे क्या, कि आप अपने आप को बड़े ज्ञानी समझते हो। तो कहते हैं वेदांत परिभाषादिषु आदि ग्रंथेषु, वेदांत परिभाषा इत्यादि, उसमें क्या परिभाषा है वेदांत की परिभाषा, कहना क्या चाहते हो ये सब बतलाते हैं एक एक कर हम क्या कहना चाह रहे हैं, वेदांत में किस शब्द का क्या अर्थ है, हमारी प्रक्रिया क्या है, ये तर्क वाले आक्षेप करते, तभी आपने समझा है वेदांत परिभाषा आपका मूल ग्रंथ है जिससे आप शुरुआत करते हो, अभ्यास पढ़ाते हो सबको, उसमें आया है। पूर्वोक्त रीत्या व्यावहारिक प्रातिभाषिक पदार्थयोर भेदो निरूपिता। पारमार्थिक सत्ता तो है ठीक है, पर दोनों में जागृत और स्वप्न में व्यावहारिक और प्रातिभाषिक ऐसा स्पष्ट भेद दिखाया, वहां पे निरूपण किया है। आप कैसे कहते हो कि 3 सत्ता नहीं है, तस्मात् तई ही सत्ता त्रैविध्यम अंगीकृतम। तो जो ग्रंथकार है वेदांत परिभाषा के, उसमें टीकाएं हैं, उनके स्वपुत्र ने भी एक टीका लिखी है, वो भी उसमें भेद करते हैं, माने वो अपने पिता से मूल ग्रंथ से थोड़ा भिन्न कुछ अर्थ लगाते हैं, ठीक है, किंतु सत्ता त्रैविध्य तो मानते हैं। आप कैसे कहते हैं कि सत्ता त्रैविध्य है ही नहीं। तथा एव विद्यारण्य स्वामी भीरपि सत्ता त्रैविध्यम अभ्युपेतम। और दिग्गज हमारे वेदांत के जो विद्यारण्यचार्य हैं उन्होंने भी माना है, पंचदशीकार, जीवन मुक्ति का कार, उन्होंने माना है, और आप कहते कि नहीं है। उन्होंने तो 12 उपनिषद पर जिनको
अब अधिकार नहीं है उपनिषद में, उनके लिए प्रकरण ग्रंथ लिखा है अनुभूति प्रकाश, उसमें 12 उपनिषद है, छांदोग्य और बृहत नहीं है, पर और बाकी 4 है और नए 4 लेकर उन्होंने किया है। तो ऐसा जो अनुभूति प्रकाश लिखे हैं, पंचदशी लिखे, उसमें भिन्न भिन्न प्रक्रिया लिखे, वहां पर सब सत्ता त्रैविध्य मानते हैं वो। एवं ही तैरुक्तम देहादि पदार्थ द्विप्रकार, 2 प्रकार के देहादि पदार्थ हैं। देहादि ये जो पदार्थ है 2 प्रकार के, उनके द्वारा कहा गया है। वेदांत परिभाषा में आता है, विद्यारण्य स्वामी जी कहते हैं, तो क्या है, बाह्य आभ्यंतरश्च। तो बाह्य जो है पदार्थ 2 प्रकार के पदार्थ, एक बाह्य होते हैं, एक आभ्यंतर होते। तत्र ईश्वर सृष्टा बाह्य जीव संकल्प कृता मनोमय आंतरा। क्या भेद है दोनों में? बाहर जो है वो ईश्वर सृष्टा है, ईश्वर की सृष्टि है, जीव सृष्टि नहीं। जीव सृष्टि भीतर होती है। जैसे एक ही स्त्री है, माता बनती है, पत्नी बनती है, पुत्री बनती है, ऐसे जो दृष्टि है वो दृष्टि में भेद है। पिता की दृष्टि में पुत्री है, पति की दृष्टि में पत्नी है, भ्राता की दृष्टि में ये है बहन है, स्वसा है, और बेटे या बच्चे की दृष्टि में माता है। तो एक ही स्त्री है, वो ईश्वर सृष्टि है, स्त्री ईश्वर सृष्टि है। वहाँ पे कहते हैं, पंचदशीकार का उदाहरण ले रहा हूँ, वो कहते हैं एक ही स्त्री है, बाकी सबके दृष्टि में भिन्न भिन्न दृष्टि है उनकी। पिता माता करके नहीं देखता, पुत्री करके देखता है। हाँ कहते हैं अभी दक्षिण में तो क्या अम्मा कह देते हैं, पुत्री बच्ची को भी अम्मा कहते हैं तो कन्नड़ा में कहते हैं बारम्मा, बारम्मा कहते हैं, इधर आ जाओ करके। बच्चू है तो उसको कहते हैं अम्मा बोलते हैं, तो कोई सुन लेता है उनको अम्मा, वो तुम्हारी बेटी उसको ही अम्मा कह रहे हो। हाँ हमारे इसमें संप्रदाय में है तो फिर भी भेद करते हैं, सभी बोलते हैं, क्योंकि माता करके ही देखते हैं, माने भगवती का रूप देखते हैं बच्चियों को। तो ऐसे आप जो भगवत सृष्टि जो है, ईश्वर सृष्टि है, उसमें आप कहते हो कि ये है। वैसे तो केवल पुत्री को नहीं, बच्चे को ही बुलाते, ये नप्पा, ये क्या, ऐसे अप्पा करके भी बुलाते, बच्चे को भी बुलाते, तो ये दक्षिण में है ऐसे बोलते हैं। तो वैसे वाला नहीं किया, अरे मेरे बाप, ऐसे नहीं वाला, वो वाला नहीं है वो। जैसे बाकी में भी होता है, हिंदी में भी प्रयोग होता है, वैसा नहीं है। तमिल कन्नड़ा इत्यादि में थोड़ा भिन्न, माने प्रीति से भी जो बोलते, प्रेम से बोलते तभी बुलाते थे, अम्मा अपा ऐसे ही बुलाते। तो वो एक जुड़ जाता है, जैसे एक सफिक्स है वैसे जुड़ जाता है, एक प्रत्यय जैसे जुड़ जाता है, माने या नाम लेकर नहीं बुलाते, वहाँ पे भी होता है। बहुतों जगह तो अभी ऐसे है कि पत्नी को भी अम्मा बुलाते हैं, एक इसके बाद ना, एक आयु के बाद पत्नी को भी अम्मा ही बुलाते हैं। तो और इसमें भी है, माने बच्चे की अम्मा करके बुलाते हैं और अम्मा करके बुलाते हैं। तो होता है जैसे अभी बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, बड़ी वाली है क्या है वो, बड़ी वाली है ये है पुत्री है, और छोटी वाली पुत्री हो या तो दीदी करके बुलाते हैं। तो दीदी बोलते हैं, नाम ही दीदी हो जाता है, सभी दीदी बुलाते हैं। तो वैसा वाला है कि ये सभी अम्मा बुलाते, सबके लिए कॉमन नाम है वैसे। तो यहाँ पे कहते हो ईश्वर सृष्ट जो है कि वो स्त्री ईश्वर सृष्ट है, पर ये बाकी सबका अध्यास है, ये बहन है कि माता है कि बेटी है कि पत्नी, ये सब जीव की सृष्टि है, कहते हैं जीव की दृष्टि में हो। तो कहते हैं जीव संकल्प कृता मनोमया आंतराह। जैसे भगवान ने सोना बनाया, सोना बनाया, चांदी बनाया, चांदी बनाया, भगवान की सृष्टि है। पर सोना महंगा है, चांदी सस्ती है, ये जीव सृष्टि है। जीव दिखता रही है, सोना ये अधिक काम का है। अधिक काम का है, अधिक भाव, जितने लोग उसके पीछे भागे उतना ही उसका भाव बढ़ेगा, क्योंकि कि ड्रिवन बाय डिमांड, सप्लाई और डिमांड है। तो ये सप्लाई और डिमांड भगवान क्या है? भगवान ने सप्लाई बनाया, डिमांड आप लोगों ने बनाया, ये आपकी सृष्टि है। इसको शोभन अध्यास कहेंगे। ये मेरे लिए प्रिय है, मुझे लाभ देगा, ये सब शोभन अध्यास है। मेरे लिए अप्रिय है, ये मुझे नुकसान करेगा, ये शोभन अध्यास है। दोनों को कहेंगे वैसे। तो इसीलिए क्या है कि वो जीव सृष्टि है। किसी में राग द्वेष के द्वारा उस दृष्टि से देखना, ये जीव सृष्टि है। तो ऐसे उन्होंने वर्णन किया है प्रक्रिया। एक अध्याय, कौन से, चौथे अध्याय में है कि कौन से, स्मरण नहीं आ रहा है, चौथे अध्याय में होगा लगता है। तत्र जीव संकल्प रहिता मनोमया आंतरा साक्षी भाष्या। मनोमय अंतर तो हो गए, जीव सृष्ट बाह्य हो गए। जीव संकल्प के से जो कृत माने निर्मित है वो मनोमय हो गए, मन के विकार वो अंतर पदार्थ हो गए, और बाह्य पदार्थ तो ईश्वर ने सृष्ट किए, ईश्वर ने उत्पन्न किए, सृष्टि किए उनकी।
वहां कहते हैं उसमें तत्र जीव संकल्प रचिता, रहिता नहीं रचिता, जीव के संकल्प, कृता माने रचिता कह दिए, जीव संकल्प से जिनकी रचना हुई है वो क्या है, मनोमय है, मन का विकार है वो। मनोमय माने मन का विकार, विकारार्थे मयट प्रत्यय है यहाँ पे, मन का विकार है क्या, आंतराह साक्षी भाष्या, वो तो मुझे दिख रहा है ऐसे, मैं साक्षी हूं उसका। दोनों को, आपको और मुझे जो दिख रहा है उसको ऑब्जेक्टिव जो कहेंगे, ऑब्जेक्टिव रियलिटी। बाहर स्त्री है, स्त्री है, कोई विषय है, सोना है, सोना है, बस उतना ही। अभी मुझे सोना चाहिए, आपको बेचना है सोना, तो आपके दृष्टि में क्या है कि ये सोना बेचना है आपको, आपको पैसे चाहिए, उसमें शोभन अध्यास है। मुझे सोना चाहिए, मुझे सोने में शोभन अध्यास है। तो ये भीतर साक्षी भाष्य, इसमें सोने में प्रियत्व राग के साथ जुड़ गया। आपके यहाँ क्या कि पैसे में राग के द्वारा प्रियत्व जुड़ गया, ये शोभन अध्यास साक्षी भाष्य। आपके लिए पैसा साक्षी भाष्य हो गया भीतर दुकानदार के लिए, और मेरे लिए जो खरीदने जा रहा है, जो लेने जा रहा है, उसमें सोने में शोभन अध्यास है, वो साक्षी भाष्य है। मैं जिस सोने को जिस दृष्टि से देख रहा हूं उस दृष्टि से आप नहीं देख रहे हैं, इसीलिए सब्जेक्टिव हो गई मेरी रियलिटी, जीव सृष्टि साक्षी भाष्य। और आपके लिए साक्षी भाष्य पैसा हो गया, मुझे पैसा प्रिय है पर सोने से अधिक प्रिय नहीं है, तो इसीलिए मैं आपको दे देता हूं, वो आपको सोने से अधिक प्रिय है अभी इस संदर्भ में। तो क्या है कि ऐसे साक्षी भाष्य हो गए। आंतर जो है, आपको नहीं दिख रहा है सोना जो मैं देख रहा हूं, सोना दिख रहा है पर आपको वैसा वाला सोना नहीं दिख रहा है जो मैं देख रहा हूं, और मुझे पैसा दिख रहा है पर मुझे आपको जैसे पैसा दिख रहा है वैसा नहीं दिख रहा है। ईश्वर सृष्टा बाह्या प्रमातृ प्रमाण अगोचराः, प्रमातृ प्रमाण अगोचराः, ये अगोचर नहीं, यहाँ पे अ नहीं होना चाहिए, ईश्वर सृष्टा बाह्या प्रमातृ प्रमाण गोचरा होना चाहिए, ये आकार काट दीजिए, गोचर है। प्रमाण प्रमेय द्वारा ही ईश्वर सृष्ट पदार्थ होते हैं। अंतर साक्षी भाष्य जो कोई प्रमाण नहीं चाहिए, अरे ये सोना बहुत अच्छा होता है, ये कह दे उसका सुवर्ण, आयुर्वेदिक वाला क्या कहते, सुवर्ण भस्म बहुत बढ़िया होता है, आपके सभी पीड़ाएं दूर कर देगा, सुवर्ण भस्म बनाएंगे। तो सुवर्ण भस्म ये सब क्या है कि ये प्रमाण गोचर नहीं है, कहे कोई कहे हम नहीं मानते भाई, भीतर आपको दिख रहा है ठीक है, हम नहीं मानते, प्रमाण प्रमात्र प्रमाण गोचर नहीं है वो, क्योंकि साक्षी भाष्य है ना, साक्षी में प्रमाता तो उत्पन्न ही नहीं हुआ है। तो सोने में जो आप हाँ मेरे लिए प्रिय है ऐसे देख रहे हो, ये साक्षी भाष्य माने प्रमाता गोचर नहीं है, प्रमाण के द्वारा गोचर नहीं है, इंद्रिय नहीं जुड़ी है। इंद्रिय करके नहीं कहेंगे पर, क्योंकि इंद्रिय तार्किकों को चाहिए, पर हमारे लिए प्रमाण चाहिए कि कोई प्रमाण से जुड़ा होना चाहिए, प्रमाता प्रमाण के द्वारा प्रमेय से जुड़ा होना चाहिए। इसलिए ईश्वर सृष्ट बाह्य जो है वो प्रमेय है, प्रमाता उसमें जुड़ता है प्रमाण द्वारा, इसीलिए प्रमाता और प्रमाण गोचर है, प्रमात्र प्रमाण गोचर है वो पदार्थ। आंतर मनोमय, अरे समय हो गया, अच्छा ये अगले पार्ट में करेंगे, मैं देखा नहीं समय। सुखम नित्यम सब प्रकाशम व्यापकं नाम रूपे अधिष्ठानम बुद्ध्य बोध्यम बुद्धेर्दृक्यत्तु निर्मल पारम सर्ववेदांत वेद्यम प्रत्यक परम तदेव हन्नमत्तोन्यति में निश्चिता मति ही। ठीक है, विचार कीजिए। और कल का जो था, कल नहीं पिछला पार्ट जो था, इस पार्ट में कोई प्रश्न है तो बताइए। बहुत ज़्यादा एक साथ आ गया और लिखित कुछ नहीं है, इसलिए विचार कर कोई प्रश्न है तो बताइए और विचार कीजिए अवश्य। नमस्ते, धन्यवाद।